सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। अल्लाह के प्यारे नबी फ़ख्र दो आलम मक्के में पैदा हुए और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो आप लोग बारहा सुनते आए हैं कि हज़रत दाई हलीमा आपको दूध पिलाने के लिए अपने मकान पर ले गईं। हज़रत हलीमा सादिया जब मेरे नबी को अपने मकान पर ले गई और कुछ वक्त गुजर गया तो सारे मोहल्ले की औरतें जमा होने के बाद हज़रत हलीमा सादिया के मकान पर तशरीफ़ ले आई। हज़रत हलीमा सादिया के मकान के दरवाज़े पर दस्तक देती है। हज़रत हलीमा सादिया दरवाज़े को खोला तो देखा मोहल्ले की सारी औरतें जमा हैं। हज़रत हलीमा सादिया ने पूछा, ए मोहल्ले की औरतों, ये तो बताओ आने का मकसद क्या है? तो सारी औरतों ने कहा, ये हलीमा हम तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। हज़रत हलीमा सादिया ने सारी औरतों को मकान के अंदर बुला लिया। हज़रत हलीमा सादिया ने पूछा, ए मोहल्ले की औरतों, ये तो बताओ क्या बात है? सारी औरतों ने कहा, ए हलीमा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दौलत अता की है, तुम्हें फरावानी अता की है, लेकिन ये फ़ुज़ूल ख़र्ची जो तुम कर रही हो, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, ए मोहल्ले की औरतों, ये तो बताओ मैं कौन सा फजूल खर्ची कर रही हूँ, ऐसा कौन सा फजूल खर्च कर रही हूँ? तो मोहल्ले की औरतों ने जमा होने के बाद में एक ज़बान होकर कहा था, ए हलीमा सादिया, तो हमने अपने अब घरों से देखा है कि रात का सन्नाटा जब होता है, रात जैसे ही सूरज छुपता है और चांदनी निकलती है तो हमने तुम्हारे घर के अंदर रोशनी देखी है, और वो रोशनी ऐसी रोशनी होती है कि पूरी रात चिराग जला करता है। हलीमा सादिया, कुछ वक्त के लिए चिराग जला लिया करो, ये तेल रोगन जो ज़्यादा जला रही हो कुछ कम भी खर्चा कर सकती हो, अगर इसे किसी गरीब को दे दोगी तो उसके घर भी रोशनी हो जाएगी, उसका चिराग भी रोशन हो जाएगा। हज़रत हलीमा सादिया से जब गुफ्तगू कर रही थी तो तेवर ज़रा तेज़ थे, ऊंची आवाज़ थी। हज़रत हलीमा सादिया ने एक बर्तन लिया, बर्तन लेने के बाद में वही बकरी जिसके थन सूख चुके थे, नबी आखिर उस ज़माने जब घर में कदम रखा था तो उसके थन दूध से भर गए थे, उस बकरी को दूती है और बकरी को दूने के बाद बर्तन को भर लिया और सारे मोहल्ले की औरतों को आपने दूध पिलाना शुरू कर दिया। और जब दूध पीकर फारिग हो गई तो हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, ए मोहल्ले की औरतों, अब बताओ क्या बताना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी? तो ये दुनिया का माकूला भी है, दुनिया सोच और विचार भी करती है कि जिसका खाता है इंसान उसी के गुण गाता है। पहले जो गुफ्तगू कर रही थी तो कड़क आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ थी, लेकिन अब दूध पीने के बाद नरम लहजा हो गया है, नरम आवाज़ हो गई है। हज़रत हलीमा सादिया ने जब पूछा, ए मोहल्ले की औरतों, तुम कुछ बात कहने के लिए जमा हुई थी? तो मोहल्ले की औरतों ने कहा, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि चिराग ज़रा जल्दी बंद कर लिया करो, पूरी रात रोशनी ना किया करो, और जो रोगन ज़्यादा खर्च करती हो, जो तेल ज़्यादा खर्च करती हो, इस तेल को किसी गरीब को दे दो, उसके घर का चिराग रोशन हो जाएगा। तो हज़रत हलीमा सादिया ने मुस्कुरा कर कहा था, ए मोहल्ले की औरतों, तुम तो ये कहती हो कि मेरे घर में चिराग जलता है, लेकिन हलीमा सादिया खुदा को गवाह बनाने के बाद कहती है, मेरे घर में कभी चिराग जला ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरे घर में तो कभी चिराग जला ही नहीं। हज़रत हलीमा सादिया से मोहल्ले की औरतों ने कहा, ए हलीमा, हमने जो अपनी माथे की आंखों से देखा है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो हज़रत हलीमा सादिया ने कहा था, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इस बात का फैसला हो जाएगा। सारे मोहल्ले की औरतें हज़रत हलीमा सादिया के मकान पर जमा हैं। अब सूरज के छिपने का इंतज़ार किया जा रहा है। सूरज जैसे ही छिपेगा, रात का सन्नाटा होगा, रात की अंधेरी होगी, तो जब देखा जाएगा हलीमा अपने घर में चिराग जलाती है या कुछ और चीज रोशन करती है। अब सूरज जैसे ही ढलने लगा, सूरज जैसे ही छिपता है, हजरत हलीमा सादिया के घर में रोशनी फूटने लगती है, रोशनी होने लगती है। मोहल्ले की औरतें एक जबान होकर कहती है, ए हलीमा, तुमने अपने घर में चिराग रोशन कर दिया है। हजरत हलीमा ने कहा, अरे तुम चिराग की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारे पास खड़ी हूँ, चिराग रोशन करने का या कौन है? तो मोहल्ले की औरतों ने कहा था, ए हलीमा, ये तो बताओ, जब तुमने चिराग रोशन नहीं किया है तो घर में रोशनी कहाँ
से हो रही है। तो हज़रत हलीमा सादिया मुस्कुरा कर कहती हैं, अरे रोशनी जहाँ से हो रही है अपनी माथे की निगाहों से देख लो। सारे मोहल्ले की औरतें जब उस कमरे में पहुंची जिस कमरे में मेरे आका तशरीफ फरमा थे, और जब मेरे आका के रुखे अनवर को देखा तो कोई चिराग नहीं जल रहा था, बल्कि मेरे आका का चेहरा रोशन हो रहा था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का चेहरा रोशन हो रहा था। तो मोहल्ले की औरतों ने पुकार कर कहा था, ए ये मुबारक बच्चा कैसा लाई हो हलीमा, कि ये बच्चा जब से तुम्हारे घर में आया है बरकतें ही बरकतें आ रही।